हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैंने लास्ट सीरीज में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें आपका जहां पे मैंने स्टॉप किया था वहां से रिज्यूम करूंगा। ऑलरेडी मैंने बताया था R H व्हिटेकर ने जी ने 1869 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 क्राइटेरिया भी बताया था। और ये बनाए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। बोला था इस टेबल को थोड़ा स्टडी करके आगे बढ़ना है। क्लियर। आइए पहले स्टार्ट करते हैं मोनेरा। मोनेरा बच्चों क्या होता है, इनका सेल टाइप देखेंगे। वो सबसे आपका प्रिमिटिव था, मतलब प्रोकैरियोटिक था। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, इसलिए इनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। बाकी सब आपका यूकैरियोट। ऐसे याद रखिए, मोनेरा सबसे अलग है। मोनेरा होता है प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल, ये सब क्या थे? यूकैरियोट्स थे। क्लियर। नेक्स्ट सेल वॉल देखेंगे। सबका सेल वॉल नहीं सेम, मतलब सेम नहीं था। जैसे कि मोनेरा को पूछा आपका सेल वॉल, ये बोला मेरा नॉन सेलुलोजिक है। आप बोले ठीक है, नॉन सेलुलोजिक तो है, लेकिन कैसे बना है आपका सेल वॉल ना? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। बच्चों इसका मतलब रट्टा मत कीजिए, इसका मतलब होता है पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया का सेल वॉल मोस्टली जो बनता है, इसको बोलते हैं हमने पेप्टिडोग्लाइकन। अब बोलेंगे ये क्या है ना? पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ, मतलब इसमें अमीनो एसिड पार्ट भी रहेगा, इसमें पॉलीसैकेराइड भी पार्ट रहेगा। नाम है पेप्टिडो। पेप्टिडो पार्ट आपका पेप्टाइड बॉन्ड से आया, अमीनो एसिड के बीच में होता है। ग्लाइकान पार्ट आपका सुगार पार्ट से आया, मतलब पॉलीसैकेराइड पार्ट। दोनों को मिला के नाम लिखा पेप्टिडोग्लाइकान। सेम बात है, आपका इंसर्ट लिखा पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड ना, पॉलीसैकेराइड यहाँ पे ग्लाइकान पार्ट, और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा तो पेप्टाइड पार्ट, तो पेप्टिडोग्लाइकान। और याद रखिए, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होगा, ये आपका दो चीज का पॉलीमर होता है। एक होता है नाम एंड नाग। इसमें जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन में पार्ट रहेगा, कौन रहेगा? ये आपका नाम एंड नाग। नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिससे आपका काइटिन बना था फंजाई में, याद है? तो ये क्या होगा आपका? नाम नाग आपका दो सुगार, इनका हेट्रोपोलिसैकेराइड होगा आपका। पेप्टिडोग्लाइकन में जो ग्लाइकन पार्ट होगा नाम नाक से बनेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लीजिए, एनसीईआरटी पे नहीं है। आइए प्रोटिस्टा में देखेंगे, प्रेजेंट इन सॉम, मतलब सबके पास नहीं होगा। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए आपको बोल देता हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बताऊंगा 2 मिनट के बाद। प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट आएगा, डाइनोफ्लाजेलेट आएगा, यूग्लिनॉइड्स आएगा, स्लाइमोइड्स आएगा, प्रोटोजोआ आएगा। इसमें से पहले पूछेंगे क्राइसोफाइट आपका सेल वॉल था, बोलेगा यस है। डाइनोफ्लाजेलेट आपका सेल वॉल है, हाँ जी है, सेल प्लेट था। यूग्लिना बोला नहीं 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 नहीं, मेरा सेल वॉल नहीं था। स्लाइम मोल्ड को पूछा, बोला मेरा नहीं है, मेरा सेल वॉल होता है स्पोर में, ट्रू सेल वॉल था। और आपने प्रोटोजोआ को पूछा, बोलेगा बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? तो सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होगा, इसलिए लिखा प्रेजेंट इन सम, टेबल को रट्टा नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा फंजाई आपका सेल वॉल, बोला क्या बोल रहे, मेरा भी होगा। इसलिए तो उस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मुझे एक लिनियस जी ने प्लांटे में डाल दिए थे, मैं हेट्रोट्रोफ होने के बाद भी। तो इसका सेल वॉल होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बनेगा, मेरा सेल वॉल कैसे बनता है? काइटिन से। ये बोला मेरा सेल वॉल कैसे बनता है? काइटिन से बनता है। काइटिन जो आपका होमोपॉलीमर ऑफ नाग, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे वहां पे लिखा है। नाग होता है मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर से बनेगा आपका काइटिन होमोपॉलीमर। तो ये रहेगा, लेकिन सेलुलोज सेलुलोज से नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख दिया क्या? तो ये क्या हो गया आपका? काइटिन से बना आपका। और काइटिन किसका पॉलीमर हो जाएगा? नाक का। क्लियर। नेक्स्ट आपने पूछा प्लांटे, बोला यस है, सबके पास है। सेलुलोज सेलुलोज से बनेगा आपका। एनिमलिया में सेलुलोज नहीं होता है। क्लियर। लेकिन मोनेरा में होगा, लेकिन हाँ मोनेरा में एक्सेप्शन आएगा, सभी मोनेरा में आपका सेलुलोज नहीं होता है। मोनेरा के अंदर आपने एक पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेलुलोज नहीं होगा। क्लियर। लगभग आपका पूछ जाएगा तो बोलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन कौन आ जाएगा? ऐसे कौन सा मोनेरा होगा जिसके पास सेलुलोज नहीं होगा? दैट इज द माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों आपको बोला गया, आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो एडवांस होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। जिनका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है वो प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। तो इनका न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? एब्सेंट है।
प्रोकैरियोट है, बाकी सबका न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बेसिस पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा, ये बोले मोनेरा बोला मेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल, प्रोटिस्टा ही बोला मेरा भी सिंपल, हम दोनों भाई भाई है, इसलिए हम दोनों पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हम दोनों एक साथ थे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के बेसिस पे एक साथ थे, है कि नहीं? तो इसलिए ये भी यूनिसेलुलर मतलब सेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर मतलब सेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर। लेकिन आपका फंगाई बोला था मैंने मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, इसमें ऑर्गन नहीं बना है। प्लांट पे टिश्यू ऑर्गन आ गया लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एनिमल में क्या लिखा? टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट चलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों मोनेरा क्या करेगा? डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। डाइवर्सिटी मतलब ऐसे कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन टाइप नहीं है जो मोनेरा में नहीं मिलेगा। मतलब दे में भी ऑटोट्रोप, दे में भी हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप में भी दो कैटेगरी, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रोप में भी बहुत सारा कैटेगरी, होलोजोइक हो सकते हैं। हेटेरोट्रोप में आपका पैरासिटिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रोप में आपका सिम्बायोटिक हो सकते हैं। तो बहुत एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको मोनेरा में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए एक लाइन लिखा है एनसीटी ने यहाँ पे नहीं, थर्ड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में, मोनेरा शो करते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सभी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। इसीलिए मोनेरा शो करते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपका ऑटोट्रोप भी मिलेगा, हेटेरोट्रोप। लेकिन कौन सा ऑटोट्रोप लिखा? फोटोसिंथेटिक लिखा। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप बोलेंगे ये डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप केमो का? बताऊंगा 2 मिनट के बाद। आइए नेक्स्ट आपका लिखा फंजाई 100% 100% हेटेरोट्रोफिक होगा, इसमें ऑटोट्रोफिक आपका नहीं होगा। इसलिए आपने जो फंजाई पढ़ेंगे उसका पहला लाइन में लिखा फंगाई आर यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। ये यूनिक क्या है? इसका न्यूट्रिशन का यूनिक है, मतलब इसमें एक ही न्यूट्रिशन मिलेगा। 100% क्या हो जाएंगे? हेटेरोट्रोफ होंगे। प्लांटे में एक्सेप्शन आ सकता है, प्लांटे होने के बाद भी कुछ प्लांटे या ऑटोट्रोफ हो सकते हैं, लेकिन ये 100% क्या होगा? आपका हेटेरोट्रोफिक होगा। तो ये यूनिक आपका इसका न्यूट्रिशन होगा आपका। नेक्स्ट चलते आपका हेटेरोट्रोफिक हो गया, प्लांटे ऑटोट्रोफ होगा, फोटोसिंथेटिक, एनिमलिया में भी हेटेरोट्रोफिक होगा, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एक्सेट्रा। तो ये जो आपका टेबल मैंने बताया था छोड़ दिया था, ये आपका भी हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों बताया आपका कंक्लूजन। हमने जितना भी 5 किंगडम डिस्कस किए इसका कंक्लूजन क्या होगा? 5 किंगडम के वजह से क्या हुआ? बच्चे क्या करते हैं, ये जो पेज का देखिए, ये पेज का यहाँ पे जस्ट मैंने ये पेज से नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इसलिए रखा हूं, आप मार्क कीजिए आपका एनसीईआरटी का ये पेज का ये वाला पैराग्राफ, ये बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा इसको, ये पेज का ये वाला पोर्शन बच्चे छोड़ देते हैं आपका। मतलब पेज नंबर आपका न्यू एनसीईआरटी का 12 नंबर पेज का 6 लाइन, 12 नंबर न्यू एनसीईआरटी में देखोगे 12 नंबर पेज का 6th लाइन। तो ये आपने क्या करते हैं? छोड़ देते हैं आपका। तो छोड़ दे इन द सेंस बच्चे मार्क नहीं करते अच्छे से। देखिए ये क्या लिखा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होने की वजह से ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहां पे रखा गया? मोनेरा में। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहां पे रखा गया? मोनेरा में। प्रोटिस्टा किसको इंक्लूड किया ना? जो न्यू किंगडम प्रोटिस्टा बना इसमें क्या इंक्लूड हो गया ना? जितना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, इनिशियली ये सब कहां पे थे आपका? आल्गी में, अर्लियर प्लेस्ड इन द आल्गी और प्लांट किंगडम। लेकिन ये क्लामाइडोमोनास क्लोरेला को निकाल के प्रोटिस्टा में डाला गया है, ये लाइन भी लिखा है। लेकिन बच्चों आपने प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, अभी भी आपने प्लांट किंगडम में क्लामाइडोमोनास को आल्गी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्लामाइडोमोनास क्लोरेला अभी 5 किंगडम के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपने बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। ये आपका यहाँ पे लाइन है, इसको मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल दिया अमेबा पैरामेसियम पहले आपका एनिमलिया में थे, बिकॉज प्रोटोजोआ मतलब इनका सेल वॉल नहीं था, लेकिन अभी इनको निकाल के आपने प्रोटिस्टा में डाल दिया है। तो अमेबा पैरामेसियम जो इनिशियली एनिमल में थे और क्लामाइडोमोनास क्लोरेला जो इनिशियली प्लांट पे थे, अभी सब लोग प्रोटिस्टा में इंक्लूड हुआ है। ये यहाँ पे पेज नंबर 12 न्यू एनसीईआरटी 6 नंबर आपका लाइन पे ये सब मेंशन किया, इसलिए मैंने पेज को देने का रीजन है कि ये पेज को मार्क कीजिए, ठीक है। तो ये और लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि आपका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज इसलिए हो गया बिकॉज आपका क्राइटेरिया चेंज हो गया। फ्यूचर में भी आपका क्राइटेरिया चेंज होगा तो क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इसको खत्म किया। अभी सेकेंड पार्ट में चलते हैं, दैट इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
बच्चों, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था? इट वाज गिवन बाय कार्ल उज। पे लिख देंगे, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल उज। ठीक है, कार्ल उज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। बोलेंगे फाइव तो हमने पढ़े हैं, सिक्स कहां से आ गया? देखिए, ये क्या किए थे, ये डिवाइड किए थे आपका ये जो मोनेरा को। ये बोले देखिए, ये मोनेरा के ऊपर जब स्टडी कर रहे थे, बोले मोनेरा के अंडर भी कुछ कैटेगरी आ जाता है। मोनेरा में प्योरली बैक्टीरिया नहीं, उसके अंदर भी आपका दो कैटेगरी आएगा। मोनेरा को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था। कौन सा ग्रुप में? कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। एक था आर्की, एक था आर्की बैक्टीरिया, और एक था आपका यू बैक्टीरिया, और एक क्या था? यू बैक्टीरिया। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर, जब भी क्लासिफिकेशन होता है कोई ना कोई बेसिस पे होता है, बेसिस बताइए। एनसीडी में बेसिस नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका मोनेरा को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। कौन किया ये भी नहीं लिखा है, जान लीजिए, कार्ल उज ने किए थे। तो मोनेरा स्प्लिट हो गया दो ग्रुप में, आर्क्यू। लेकिन ये आपका कौन से बेसिस पे? ना, ये कार्ल उज जब आपका, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्चुअली थे, ये जब आपका ये माइक्रोब्स का आरएनए को स्टडी कर रहे थे। आपको पता है बैक्टीरिया में राइबोसोम का यूनिट होता है आपका जो स्मॉलर में 16S आरआरएनए होता है। तो इन लोग का 16S आरआरएनए का सीक्वेंसिंग सेम नहीं था। सीक्वेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ 16S आरआरएनए, मतलब 16S आरआरएनए जो होता है राइबोसोम में बैक्टीरिया का, इन दोनों का सेम सीक्वेंस नहीं है। दोनों में 16S आरआरएनए होता है, दोनों में 16S आरआरएनए होता है, बट दोनों का 16S आरआरएनए का सीक्वेंसिंग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पूछा जाएगा कि कौन सा बेसिस पे ये जो आपका कार्ल उज ने क्लासिफिकेशन किया, कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 16S आरआरएनए। सीक्वेंस ऑफ क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ 16S आरआरएनए, 16S आरआरएनए का सीक्वेंसिंग के बेसिस पे, 16S आरएनए का सीक्वेंसिंग की वजह से इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, एक आर्किया और एक क्या था आपका? यू बैक्टीरिया। मेरे बात क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सिक्स किंगडम। तो आप बोलेंगे सिक्स किंगडम कैसे हो गया ना? आप देखिए, अरे मोनेरा जब दो हो गया, उसके बाद बाकी किंगडम है, आर्किया, यू बैक्टीरिया, ये दोनों को आपने क्या किया? दो दो किंगडम अलग किया। तो उसके बाद आपका आएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, तो सिक्स किंगडम। और इसको थ्री डोमेन भी बोलते हैं। ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को और क्या बोलेंगे? थ्री डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्री डोमेन। अब बोलेंगे थ्री डोमेन क्यों? तीन डोमेन इसलिए हो गया ना, एक डोमेन, सिक्स किंगडम को तीन डोमेन इसलिए बोलते हैं। एक डोमेन पे आपने बोल दिया आर्किया, एक डोमेन को आपने बोल दिया यू बैक्टीरिया जो मोनेरा से स्प्लिट हुआ, और बाकी सब यू कैरियोट्स को और एक डोमेन में रखा, दैट इज यू कैरिया। तो ये आपका तीन डोमेन हो गया, सिक्स किंगडम, थ्री डोमेन। क्लियर? और ये कौन दिया था? कार्ल उज ने दिए थे। कौन से बेसिस पे ना? ये मोनेरा को स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ 16S आरआरएनए। तो ये आपका थ्री डोमेन सिस्टम हो गया, जो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिखा है, लेकिन डिटेल नहीं लिखा है। मैंने 16S आरएनए वाला कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताया, कार्ल उज वाला एक्स्ट्रा बताया, इसको एनसीईआरटी में मेंशन कर लोगे। क्लियर मेरे बात? नेक्स्ट हमने स्टार्ट करते हैं आपका मोनेरा से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। पहला बात लिखा, इसका सोल मेंबर, मेन मेंबर इसमें कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। मतलब बोलेंगे इससे क्यों लिखा? बिकॉज इसीलिए लिखा, बैक्टीरिया मतलब आपका दिमाग में आना चाहिए यू बैक्टीरिया। बच्चों, मोनेरा में माइकोप्लाज्मा भी आएगा, मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी आएंगे, लेकिन इसका सोल मेंबर और मेन मेंबर होते हैं जो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं आपका। नेक्स्ट स्टार्ट किया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग क्या है? मोस्ट अबंडेंट मतलब देखिए, आपने क्लास 12 में जाएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था एक चैप्टर माइक्रोब्स एज फ्रेंड एंड फॉय। तो ये जो आपका डिफरेंस होता है, क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? बैक्टीरिया को, वायरसेस भी और आपका फंजाई भी, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें से सबसे डोमिनेंट, सबसे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है? बैक्टीरिया। हैबिटेट में जाते हैं, कहां पे रहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। ये वर्ड एनसीईआरटी पे नहीं है, मैंने मेंशन कर लिया। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एवरीवेयर रहेंगे। दे मे प्रेजेंट इन द सॉइल, दे मे प्रेजेंट इन द आइस, दे मे प्रेजेंट इन द डीप ओशन, दे मे ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करेंगे।
क्लियर। और ये क्या होता है, दूसरे के ऊपर भी पैरासाइट होके ग्रो कर सकते हैं, हमारे अंदर इंटेस्टाइन में भी आपका ये रह सकते हैं। तो ये ऑल्सो प्रेजेंट एज पैरासाइट ऑन दूसरे एनिमल आज एक्टो और एंडो पैरासाइट। स्ट्रक्चर में आएंगे आपका, स्ट्रक्चर में आएंगे आपका सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होगा। नेक्स्ट आपका बताया शेप, इसका 4 मेन बेसिक शेप होगा, 4 बेसिक शेप होगा। एक लिखा था आपका, पहले आपका चलेंगे स्पेरिकल, स्पेरिकल को बोलते हैं कोकस, कोकस आपका तो हो गया सिंगुलर में, प्लूरल में क्या हो जाएगा कोकी। जैसे एक रहेगा तो इसको बोलेंगे मोनोकोकस, और 2 रहेगा तो डिप्लोकोकस। ऐसे चेन में, ऐसे चेन फॉर्म में रहेगा तो इसको बोला जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस। बंच में से रहेगा स्टाफाइलोकोकस। बच्चों ये बोलने का रीजन आपका एनसीईआरटी में सबके बारे में इनडायरेक्टली दिया है, बोलेंगे कैसे। देखिए, जो लोग ऑलरेडी रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए है, जो लोग नहीं पढ़ रहे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आगे पढ़ोगे, ये सब नाम एनसीईआरटी में है, जान लो। जैसे कि आपका नाम है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है, आई थिंक आप लोग सुन रहे होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर कौन काम किया था, आपने क्लास 12 में पढ़ोगे, एक साइंटिस्ट था ग्रिफिथ, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था माउस के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, डीएनए को डिस्कवर करने के लिए। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रिफिथ यूज करके आपका डीएनए को डिस्कवर करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मैं लिंक कर रहा हूं। सिमिलरली आपने स्टाफाइलोकोकस के बारे में पढ़ोगे क्लास 12 में ही। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने जब आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर किए थे, उस टाइम पे भी वो काम क्यों किसके ऊपर, कौन सा बैक्टीरिया के ऊपर किए थे, स्टाफाइलोकोकस। तो दोनों अलग हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नाम भी एनसीईआरटी में लिखा है, स्टाफाइलोकोकस नाम भी एनसीईआरटी में लिखा है, अभी नहीं है आगे है, मैंने लिंक कर दिया। तो आपने कहां कहां पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस को एंड स्टाफाइलोकोकस को, क्लियर मेरे बात। तो ये आपका स्पेरिकल होगा तो क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे। कोकस का भी मैंने डिफरेंट टाइप बता दिया, एक होगा तो मोनो, 2 होगा तो डिप्लो, इसे चेन में रहेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, इसे बंच में रहेगा तो क्या बोलेंगे, स्टाफाइलोकोकस। आइए नेक्स्ट स्टार्ट किया, रॉड शेप होगा तो इसको बोलते हैं बैसिलस, प्लूरल में बैसिली। रॉड शेप होगा तो बैसिलस, प्लूरल में बैसिली, जैसे आपने देख रहे हैं इसको रॉड से बैसिलस। लेकिन इसमें आपका एनसीईआरटी में देखिए इसको लिखा है स्पोर, बच्चों ये होता है इसका एंडोस्पोर, जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा और इसको क्या करेगा, उस अनफेवरेबल कंडीशन को सस्टेन करने के लिए आपका क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मतलब हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो ये एंडोस्पोर मेनली कैसे बनता है, लिख लीजिए कैल्शियम, इसमें क्या रहेगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, डाइपिकोलिनिक एसिड से आपका बनेगा एंडोस्पोर और रेजिस्टेंट देगा इसको। तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख लेंगे कि एंडोस्पोर आपका जो रॉड शेप आपका होता है, बैसिलस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बैसिलस वर्ड बहुत, लैक्टोबैसिलस पढ़ा है अपने, मिल्क से कॉर्ड बनाने में मदद करता है। तो ये क्या होगा, इसके पास एंडोस्पोर होगा। एंडोस्पोर कैसे बनेगा ना, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड से, जो रेजिस्टेंट होगा। कॉमा शेप होगा तो विब्रियम बोलेंगे, जैसे प्लूरल में विब्रियो, आप सुने विब्रियो कोलेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या होगा, स्पाइरल ऐसे रहेंगे तो बोलते हैं स्पाइरिलम। बच्चों यहां पे मार्क कीजिए अच्छे से, ये स्पाइरिलम में आपका एनसीईआरटी में इन दोनों साइड से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर किया है। ये क्या है बच्चों, सर दीज आर द फ्लाजेला, ये सब क्या है, फ्लाजेला। ऑप्शन में सीलिया दे देगा, फिगर उठा के आपका फ्लाजेला के जगह सीलिया दे देगा। सर एक लाइन याद रखिए बच्चों, आपका बैक्टीरिया में कभी भी सीलिया नहीं होगा, दिमाग पे डाउनलोड कर लीजिए, बैक्टीरिया में कभी भी सीलिया नहीं होगा। क्योंकि आगे आपने पढ़ोगे जब यू बैक्टीरिया लिखेगा, इसका सेकेंड लाइन पे मेंशन किया है कि आपका बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लाजेला आएगा, कभी सीलिया नहीं आएगा, सीलिया यूकेरियोट्स में होगा। जैसे कि प्रोटिस्टा में भी कुछ लोग के पास होगा, लेकिन मोनेरे के पास मोटाइल के लिए क्या नहीं होता है, आपका मोटिलिटी के लिए सीलिया नहीं होता है, फ्लाजेला होगा। तो ये स्ट्रक्चर में इन दोनों साइड में जो लिखा है वो क्या है, फ्लाजेला है, ना कि सीलिया। मेरे बात क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का। न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, ऑलरेडी पता था, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, दे में भी ऑटोट्रोप और दे में भी हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप में भी क्या शो करेंगे, 2 कैटेगरी, और दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रोप
जो मेजॉरिटी होता है, इनसेट ने क्या लिखा उस पैराग्राफ में, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का मेजॉरिटी होता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ होते हैं लेकिन दोनों में से ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है, ज्यादातर बैक्टीरिया और मोनेरा क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ होते हैं, इसलिए लिखा मेजॉरिटी हेट्रोट्रोफ होते हैं। बच्चों आपका जो ऑटोट्रोफ होगा इनका सोर्स ऑफ कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये जो ऑटोट्रोफ होगा इनका सोर्स ऑफ कार्बन मतलब खाना खुद बनाएंगे ना, सोर्स ऑफ कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाएंगे इनको बोलेंगे ऑटोट्रोफ। तो बच्चे ज्यादा दिमाग यूज करके बोल देंगे कि शायद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से खाना बनाएंगे, नहीं, इनसेट ने साफ साफ लिखा डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर, देन क्या बोलेंगे इसको आपने हेट्रोट्रोफ बताएंगे। ऑर्गेनिक से खाना नहीं बनाएंगे, इससे वर्ड बोलने से थोड़ा आपका अच्छा नहीं होगा। डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑटोट्रोफ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 से जो खाना बनाएंगे इनको क्या बोल देंगे ऑटोट्रोफ। मेरे बात क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट किया आपका ऑटोट्रोफ का क्लासिफिकेशन। तो कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तो ये सिंथेसिस ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से आपने बना देंगे, लेकिन ऑटोट्रोफ को क्लासिफिकेशन किया आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, कुछ होते फोटोसिंथेटिक कुछ होते केमोसिंथेटिक। बोल पाएंगे कौन से बेसिस पे, ऑलवेज क्लासिफिकेशन करोगे मेरे बच्चों, बोलोगे कोई बेसिस बोलिए सर, कोई भी आपको बोलता है मैंने इसको क्लासिफाई किया, इट में भी इन द फिजिक्स केमिस्ट्री, इट में भी इन द बायोलॉजी, ऑलवेज कोई क्लासिफिकेशन करता है, क्वेश्चन दिमाग पे आना चाहिए कौन से बेसिस पे, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहां पे आपने बोलते ऑटोट्रोफ को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, कुछ होते हैं आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, कुछ होते हैं केमोसिंथेटिक। ये होता है खाना बनाने के लिए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, एनर्जी कहां से आएगा, तो सोर्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहां से आएगा, समझ रहे मेरे बात को, सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे एनर्जी कहां से आएगा, इस बेसिस पे आपने इनको क्लासिफिकेशन किया। कुछ होते फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, कुछ होते आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में साइनोबैक्टीरिया आएगा, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में कौन आएंगे आपका, जितने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जितना सल्फर बैक्टीरिया होते हैं और जितना आयरन बैक्टीरिया होते हैं, ये सब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये लोग खाना बनाने के लिए एनर्जी लाइट से नहीं लाएंगे। फोटोसिंथेटिक वाला का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी इनका सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट से आएगा, सनलाइट से आएगा, ठीक है, लाइट मतलब सनलाइट। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी कोई केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जहां से एनर्जी बनने के बाद ये सब इसको यूज करेंगे। मेरे बात क्लियर। इनका एनर्जी सनलाइट से नहीं आएगा, खाना बनाने के लिए सन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी में ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो एनर्जी निकलने के बाद ये इस एनर्जी को यूज करेंगे। इनको बोला जाएगा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। नाइट्रीफियम बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मतलब ये सब कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करने से जो एनर्जी निकलेगा इसको बोलेंगे आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। मेरे बात क्लियर। तो ये मैंने क्या किया, आपका क्लासिफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट आपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यहां से जस्ट लिखा हूं मैंने, आर्की बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया, जो मोनेरा का दो क्लासिफिकेशन था, एक था आर्की और एक था यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपका मोनेरा का ये दो ग्रुप करके क्लासिफाई करूंगा, आर्की बैक्टीरिया को एंड यू बैक्टीरिया को। क्लियर, थैंक यू।